तो मसीह लोगों ने एक्चुअल में क्या किया है, बहुत बहुत सारा उदाहरण है। मसीही लोगों ने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया है। अगर आप कुछ बातों को जानना चाहते हैं तो एक बुक है, लेट देयर बी इंडिया। ये बुक, आप इसका जो कंसाइज छोटा वाला कॉपी है उसको पढ़ना। पंडिता रमाबाई, ये ब्राह्मण परिवार से आई हुई एक व्यक्ति, एक महिला जिनको परमेश्वर ने बोझ दिया, जो विधवा लोग हैं और समाज में से निकाले हुए टाइप से महिलाएं हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं, अनाथों का, इनके लिए पंडिता रमाबाई ने बहुत बड़ा काम किया है। और मुक्ति मिशन करके पुणे में, महाराष्ट्र में, वहां इन्होंने शुरुआत किया। और वो कहती है कि मेरे द्वार में आने वाला जो व्यक्ति है वो मेरा बच्चा है, मेरा संतान है। और वो एक्सेप्ट करती है, ख्याल रखती है। तो ये परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री ने भारत के उन दिनों में किया जब महिलाएं आगे बढ़कर उतना काम नहीं करती थी, जिनका कोई आदर नहीं होता था। एक फादर केरला में एक न्यूज़पेपर का शुरुआत किया। न्यूज़पेपर जिसका नाम था नशरानी, इसका अर्थ होता है ज्योति या रोशनी, जिसका नाम निधरिकल करके है। सॉरी, मैं पूरा नाम ले नहीं पा रहा हूं। ये है, उन्होंने, उस प्रीस्ट ने शुरुआत किया। उन्होंने शुरू से ही, जब उन दिनों में उतना न्यूज़पेपर वगैरह नहीं था, प्रभु के भय मानने वाले लोग इस बात को जान गए थे कि देश में बात को रखने का आजादी या स्वतंत्रता होना चाहिए। मतलब फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू शेयर, अपना बात को रखने का, और समाचार लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शुरुआत किया है। तो प्रभु के भय मानने वाले लोग इस तरह का काम उन दिनों में शुरुआत से करते रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ना, तो प्रभु के भय मानने वाले लोग भाषाओं को, जो इंडियन लैंग्वेज है, उसको संरक्षित करने के लिए किए हैं। आप विलियम कैरी, जो इंग्लैंड से आए हुए मिशनरी है, जो श्रीरामपुर, हावड़ा, कोलकाता, हम कहेंगे वेस्ट बंगाल एरिया में, वहां पर रहते हुए कई भाषाओं में बाइबल के कुछ अंशों को उन्होंने ट्रांसलेट किया, यहाँ तक कि संस्कृत में भी। और कई तरह का योगदान उन्होंने दिया है। तो ये स्पीड पोस्ट बहुत साल पहले हमारे जान पहचान वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम है जॉन सैमुअल, तमिलनाडु में परमेश्वर उसको सेवा के लिए बुलाहट दिया, तो उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया। जैसे सिविल सर्विस वगैरह होता है ना, तो वैसा ही इंडियन पोस्टल सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ, उसमें काम करने लगे। और ये व्यक्ति ने कुछ ऐसा सोचा कि हम क्या ऐसा करें कि पोस्ट ऑफिस का क्षेत्र में, मतलब चिट्ठी पत्री का क्षेत्र में एक बड़ा कुछ चीज बदलाव आए। तो स्पीड पोस्ट का पीछे इन्होंने मेहनत किया, काम किया। और इन्होंने जम्मू कश्मीर जैसा जंगल एरिया में भी, जहां पर ना, मतलब पोस्ट ऑफिस या किसी को, आदमी को उधर रखना बहुत नामुमकिन है, कुछ ही घर है, तो डल झील के आसपास चलता फिरता पोस्ट ऑफिस भी इन्होंने शुरू किया कि नाव में जाएगा पोस्ट ऑफिस, वहां से कलेक्ट करेगा और घूमता हुआ उस एरिया से फिर कलेक्ट करके आएगा। और जंगल में भी, तो जहां नहीं पहुंच सकते वहां तक भी पहुंचने के लिए ये कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया। मैं इसको इसलिए जानता हूं क्योंकि कई मीटिंग में हम लोग मिले हैं और मैंने इनका इंग्लिश संदेश को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों के सामने बताया है। जैसे एक संस्था है FMPB, फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड, इन्होंने झारखंड के अंदर माल्टो जनजाति के बीच में काम किया। बहुत साल पहले, आज से लगभग 40-50 साल पहले, ये जो माल्टो लोग थे, ये लोग बहुत दुर्दशा में थे। और वो सब चीज हम लोग मरा हुआ चीज मैंने 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का वो सब खाते थे। उसी के वजह से हम लोग मैंने बीमार हो गया। उसी से बहुत लोग मर गया। तो आप, मतलब पूरा गांव परेशान होने लगा था। और ये जनजाति जो है, किसी तरह से अपना गुजर बसर करते थे। और सरकार का भी उन दिनों में उतना ज्यादा ध्यान नहीं था, शिक्षा भी नहीं था। और वैसा वैसा जगह में रहते थे, पहाड़ों के ऊपर में, जहाँ पे मतलब रोड भी नहीं है, पहुंचना भी मुश्किल है, ऐसा। तो वैसे जगह में प्रभु के दास लोग गए, सुसमाचार सुनाए, और वहां पर इन्होंने स्कूल वगैरह खोला, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए, और तब बदलाव आया। तो कई साल लगा, इनका भाषा भी खत्म हो जाता।
और इनका भाषा को बचाने के लिए और इनका भाषा में बाइबल को पहुंचाने के लिए बाइबल का ट्रांसलेशन माल्टो भाषा में किया गया। ट्रांसलेशन करना आसान नहीं है। उन्होंने पहले भाषा को सीखा, डिक्शनरी बनाया और तब बाइबल को ट्रांसलेट किया माल्टो भाषा में, और तब जाकर के आया और लोग पढ़े और सुसमाचार पहुंचा। ये लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे और आज ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि सरकार पहुंचे, मिशनरी लोग पहले उन जगहों में पहुंचकर अपना योगदान दिए हैं।